सभी को नमस्कार। मैं हूँ चाहत यादव और आप सुन रहे हो जंगल की आवाज, जहाँ हम साइंटिफिक रिसर्च, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और सरकारी पर्यावरण नीतियों की दुनिया से खबरें, कंसेप्ट्स और इंटरव्यूज लाते हैं। 2020 खत्म हो चुका है। इस साल दुनिया ने बहुत मुश्किल समय देखा, चाहे वो जंगलों में आग, महामारी या पैसों का नुकसान हो। ये साल सभी के लिए मुश्किल रहा है, न केवल हमारे लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो वन्यजीव की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। कोविड-19 के हाल के नए स्ट्रेन की खबर आने के साथ हमें सुरक्षित रहकर कैसे खुश रहना है, ये सब सीखना होगा। तो चलिए 2021 की शुरुआत एक अच्छे नोट और पॉजिटिविटी के साथ करें और स्वागत करें इस नए साल का वर्चुअल हग्स के साथ, क्योंकि याद है ना, फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी नो फिजिकल हग्स। भारत सच में अनोखा है। हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के अलावा हम प्रकृति द्वारा चारों ओर से सुरक्षित हैं। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हिमालय, वेस्ट, ईस्ट और साउथ में अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, और नॉर्थ वेस्ट में थार रेगिस्तान। हमारे देश का लोकेशन इतना अनोखा है कि हमारे पास ऐसे जीव है जो गर्म कॉन्टिनेंट अफ्रीका, रिच बायोडाइवर्स एशिया और ठंडे यूरोप से मिलते जुलते हैं। यही नहीं, हमारे पास कुछ ऐसे जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं जो दुनिया में तो क्या, भारत में भी सिर्फ गिने चुने जगहों पर मिलते हैं और कहीं नहीं। तो आइए शुरुआत करें साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया में जो स्टेट्स आते हैं वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी और तेलंगाना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, भले ही ये भारत का एक हिस्सा हो, ये आइलैंड्स दुनिया के रहस्यमय और खूबसूरत जगहों में से एक है। इधर आकर ऐसा लगता है कि क्या सच में ऐसी जगह इस दुनिया में मौजूद है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी इतनी अनोखी है कि ऐसा लगता है ये किसी साईफाई मूवी का हिस्सा हो। यहाँ के जीव मेनलैंड की तरह ही है, पर फिर भी बहुत अलग है। लगभग हर जीव का नाम अंडमान या निकोबार शब्द से शुरू होता है, जैसे अंडमान वाइल्ड बोर, अंडमान क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, अंडमान वुड पिजन, अंडमान गेको, और मैं ऐसे ही बोलता चला जा सकता हूँ। ऐसा ही हाल निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स के साथ भी है। ये सही मायनों में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स जैसे ऑर्निथोलॉजिस्ट, मरीन बायोलॉजिस्ट, हर्पेटोलॉजिस्ट, बल्कि सबके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। ये आइलैंड्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव से भरे हुए हैं और यहाँ पर समुद्री जीव जैसे ब्लू व्हेल, ब्राइडीज व्हेल, डॉल्फिन, दुगोंग, स्पर्म व्हेल, ऑर्का और भी कई सारे जीव पाए जाते हैं। आगे हम चलते हैं मेनलैंड की तरफ। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, तेलंगाना, ये सारे राज्य साउथ इंडिया में स्थित है। दोनों तरफ आपको साफ तटे जिनमें कूट कूट कर इंटरटाइडल और समुद्री बायोडाइवर्सिटी देखने मिलेगी। सिर्फ तटों पर ही नहीं, बल्कि लगून, बैकवाटर्स, खाड़ी, वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स और भी बहुत जगह भरपूर बायोडाइवर्सिटी देखेगी। जैसे जैसे आप तटों से दूर अंदरूनी इलाकों में जाओगे, आपको घने ट्रॉपिकल जंगल, प्लेटो, पहाड़ों और तो और शिला के जंगल भी देखने मिलेंगे, जो कि कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। वैसे हमने शोला के जंगलों के बारे में हमारे पुराने पॉडकास्ट के एपिसोड में बात की है, उसे सुनना मत भूलिएगा। साउथ इंडिया में आप हाथी, बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ बेयर, नीलगिरी तार, मंगूस, नीलगिरी लंगूर, फ्लाइंग स्क्विरल, लाफिंग थ्रश, फ्लाई कैचर, वुड पिजन, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मछलियां हर महीने खोजे जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो, मैं सांस से बाहर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जितने नाम लिए हैं, अभी तक मैंने सतह को खरोचा भी नहीं है। इतने जीव हैं मौजूद यहाँ पर। पेड़ पौधों का तो लेवल ही अलग है। तो अब चलते हैं मध्य भारत की ओर। मध्य भारत में जो राज्य आते हैं उनमें से दो राज्य निश्चित है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों को मध्य भारत में शामिल किया जाता है। यहाँ पर पाई जाने वाली प्रजातियां मुख्य रूप से घास के मैदानों और जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ के जंगलों में साल और टीक के पेड़ मुख्य है।
जानवर जैसे बाघ, तेंदुआ, कैरकल, गौर, अलग अलग हिरन और एंटीलोप की प्रजातियां, खरगोश, निडर हनी बैजर जो वैसे बाघ से भी लड़ जाता है, मगरमच्छ, सांप, तितलियां, पानी के पक्षी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये जगह घास के मैदान और जंगल जैसे है। वैसे आपने बाघ के डॉक्यूमेंट्रीज जैसे नेशनल ज्योग्राफिक, एनिमल प्लैनेट में जरूर देखे होंगे। मध्य भारत में लोगों की संख्या ज्यादा है और वन्यजीव की संख्या भी ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया की ओर बढ़ते हुए इस क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख शामिल है। ये क्षेत्र ज्यादा ठंडा और हिमालय के फुट हिल्स के करीब है। ये जगह वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स और बॉटनिस्ट के लिए किसी सपने से कम नहीं। वो क्यों? वो बात ऐसी है कि यहाँ पाए जाने वाले जीव और पेड़ पौधे शायद ही दुनिया में कहीं और पाए जाते हो। वैसे अगर आप और जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ। यहाँ पर आपको हंगूल, हिमालयन ब्लैक बेयर, मस्क डियर, हिमालयन मार्मोट, मखोर, रंग बिरंगे तीतर यानी फेसेंट्स जैसे क्रिम्सन ट्रोगोपान, ब्लड फेसेंट, मोनल, ईगल, वल्चर और भी कई सुंदर और शानदार जीव और पौधे मिलेंगे। मेरा मतलब है कि ये सभी जीव करीब करीब एंडेमिक प्रजातियां हैं और इन प्रजातियों की लिस्ट लंबी है। इस क्षेत्र में अल्पाइन माउंटेन टाइप के जंगल मिलेंगे जो कि आमतौर पर ऊंचे इलाकों और ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे रशिया और यूरोप। आगे हम थोड़ा बाई और जाएंगे, मेरा मतलब थोड़ा वेस्ट की ओर जाएंगे, वेस्टर्न इंडिया की तरफ। वेस्टर्न इंडिया में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्य शामिल हैं। इन सब राज्यों में एक चीज कॉमन है। क्या आपको वो पता है? वो कॉमन चीज है माइग्रेटरी बर्ड्स की संख्या, जो साइबेरिया जैसे उत्तरी देशों से आते हैं। इन पक्षियों को वेडर्स या पानी के पक्षी कहते हैं। भले ही ये चारों स्टेट एक ही क्षेत्र में है, जब इन्हें एक दूसरे से तुलना करें तो ये इतने अलग है कि यकीन नहीं होता कि ये सारे राज्य एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। गोवा और महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट्स के हाथों में है, जबकि गुजरात समुद्र के सामने खड़ा है। राजस्थान की तो बात ही अलग है। एक तरफ घने अरावली के जंगल और दूसरी तरफ गर्म चूसा देने वाला थार रेगिस्तान। ये राज्य सिर्फ बायोडायवर्सिटी के लिए नहीं जरूरी है, बल्कि प्राचीन बायोडायवर्सिटी के लिए भी जरूरी है। इसी क्षेत्र में डायनासोर्स की कई सारी फॉसिल्स यानी हड्डियां मिली है, जो बताता है कि एक समय था जब भारत को ये विशाल और ताकतवर जानवर रूल करते थे। यहाँ के जीव और पेड़ पौधे इतने अलग हैं कि इन्हें लिस्ट करते करते कई एपिसोड लग जाएंगे, पर फिर भी कुछ को मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे चिंकारा, ब्लैक पाक, स्लॉथ बेयर, एशियाटिक लायन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्ट्राइप्ड हाइना, नीलगाय, ईगल्स, वल्चर्स और एक समय था जब राजस्थान में साइबेरियन क्रेन आया करते थे, जो कि कम से कम एक दशक से नहीं दिखाई दिए। इस इलाके में आप मैंग्रोव और घने ट्रॉपिकल जंगल से लेकर रेगिस्तान के पेड़ पौधे तक देख सकते हो। आते हैं आखिरी पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स क्षेत्र में, जो है ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के राज्य शामिल है। यहाँ पर मैंग्रोव से लेकर ठंड में पाए जाने वाले अल्पाइन और माउंटेन जंगल पाए जाते हैं। इस इलाके में इतनी बायोडायवर्सिटी है कि उन्हें लिस्ट करने के बावजूद एक आधा जीव या पौधा फिर भी बच ही जाएगा, जैसे कि फिशिंग कैट, वन हॉर्न राइनोसेरस, टाइगर, लेपर्ड, रंग बिरंगे पक्षी, रिवर डॉल्फिन, हिरन, एंटीलोप, फेमस अमूर फाल्कन, गिबन्स और भी इतने सारे कि आपको तो पता ही है। ये क्षेत्र घर है दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सिस्टम की, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना डेल्टा सिस्टम। ये क्षेत्र भी दुनिया का एक लौता जगह है जहां पर बाघ यानी कि टाइगर्स मैंग्रोव्स में रहते हैं। सच कहूँ तो हमारे पास इतने प्रकार के जंगल है कि उनकी गिनती याद रखना मुश्किल है। हमारे पास इतने बायोडाइवर्स इलाके हैं कि इनमें से कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसका मतलब ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गर्व की बात है। हमारी परंपराएं और संस्कृति प्रकृति से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि इनकी झलक हम हमारे परंपराओं और संस्कृतियों में देख सकते हैं। हम लैंडस्केप्स में इतनी वेरिएशन देख सकते हैं
जब हम देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं और फिर भी हम दुनिया में आबादी के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। ये बताता है कि हमारा वाइल्ड लाइफ भी हमारी तरह लचीला और ताकतवर है, पर फिर भी हमारे वन्यजीव को हमारी जरूरत है। ये भारतीय संस्कृति है कि हम हमारे पड़ोसियों का ख्याल रखें, उनके सुख दुख में उनका साथ दें। हम हमारे पड़ोसियों से इतना गहरा रिश्ता बना लेते हैं कि वो अजनबी कम और परिवार के सदस्य ज्यादा लगते हैं। तो चलिए इस साल वाइल्ड लाइफ के साथ हम एक अटूट बंधन बनाएं, उनकी मदद करें और उनके परिवार का एक हिस्सा बने, क्योंकि एक समय था जब हम सब एक ही परिवार थे। कई सालों पहले हम इस परिवार से बिछड़ गए, इनसे दूर हो गए। वो हम हैं जो उनसे डिस्कनेक्ट हुए। तो चलिए उनसे, हमारे पड़ोसियों से दोबारा जुड़े और इस दुनिया को रहने के लिए एक सुंदर जगह बनाए। वैसे अगर आपको लगा कि आखिर हमने बचे हुए इतने जीव और पेड़ पौधों के बारे में बात क्यों नहीं कही, तो वो एक सरप्राइज है। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम कुछ ऐसे शानदार एपिसोड्स लाएंगे, वो भी सिर्फ आपके लिए। और मेरा वादा है कि आप निराश नहीं होंगे। और हाँ, ये एपिसोड को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। आप नीचे दिए गए सोशल मीडिया पर हमें टैग भी कर सकते हैं अपने रिव्यूज के साथ, हमें बहुत खुशी होगी। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आई तो पेट्रियन पर भी हमारा समर्थन करें। तो बने रहे हमारे साथ टू विटनेस वाइल्ड इंडिया।